बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे सभी तरह के प्यार, सुख, दुख, संबंध और अनुभव ये हमारे पिछले कर्मों के कर्ज के अनुसार है, हमारे व्यवहार के अनुसार है और वैसा ही हम काट रहे हैं जैसा हमने बोया है। ये हमारे पिछले लेन देन हैं, पिछला व्यवहार है, पिछला हिसाब है, पिछले जन्मों का जो हमें यहाँ चुकाना पड़ रहा है और चुकाना पड़ेगा। पिछले जन्म में चाहे अनजाने में भी हमने कोई कर्म प्रारब्ध जो बनाए हैं वो भोगना ही है। इससे किसी भी प्रकार से छुटकारा नहीं है। फिर चिंता करना तो व्यर्थ है। उस परम पिता परमात्मा की ओर मुँह करना चाहिए, उस परम पिता की ओर सफ़र करना चाहिए, उस परम पिता परमेश्वर के बारे में ही सोचना चाहिए और उसी का ही चिंतन करना चाहिए, जो कि संपूर्ण भरपूर शांति और सुख का एक बड़ा स्रोत है, बड़ा ठिकाना है, खजाना है। ये सब हमारे पिछले कर्मों का बोझ है। हमें इनके प्रति सही दृष्टिकोण, सही नज़रिया बनाकर रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए तथा सब कुछ मालिक की रजा पर छोड़ देना चाहिए। ये जो असफलताएं हमें दिखती हैं, महसूस होती हैं, ये गर्मी और सर्दी के समान है। जीवन के जो अस्थायी पक्ष हैं, पहलू हैं, यानी हमेशा एक ही तरह से टिकने वाले नहीं हैं। सफलता और विफलता, सुख और दुख आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। हमें इन्हें विश्वास और प्रेम के साथ सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कब किस वक़्त कौन सी मुसीबत बनकर पिछला प्रारब्ध हमारे सामने आ जाए, कौन सी परेशानी किस रूप में आ जाए, तैयार रहना चाहिए कि इस प्रकार हम पिछले कर्मों का हिसाब चुका रहे और नए कर्मों का बोझ लेने से बचना है। क्योंकि परमात्मा की ओर मुँह कर लेने से, परमात्मा की ओर चल पड़ने से पिछले कर्मों का हिसाब भी चुकता हो जाता है और नए कर्मों का बोझ हम पर नहीं पड़ता। हमें चाहिए कि हम भजन भक्ति का कार्य रोज का रोज पूरा करें। इसके अलावा हर वक़्त चलते फिरते, उठते बैठते, सोते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, सफ़र करते हुए
इंतज़ार करते हुए या जब भी आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य न कर रहे हों, किसी काम को आसानी से छोड़ा जा सकता हो, जिससे कोई निजी जीवन में असर ना हो, ऐसे वक़्त में अपने मन को सुमरण में लगा करके रखें। बहुत ही ऐसे विचार जो हमारे जीवन में मायने रखते हैं, आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत लाभ और हानि का सवाल हमारे आज के विचार, आज की सोच पर ही निर्भर हुआ करता है। अपने बीते जीवन को लेकर किसी प्रकार की सोच विचार हमें नहीं करने की जरूरत है। कोई अफसोस न करें, जो बीत गया सो बीत गया, परंतु अब एक नए जीवन की शुरुआत करें जो सादा, साफ सुथरा और नेक और पवित्र हो और परमात्मा की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाए। जब भी कोई सुधरना चाहे या कोई नए रास्ते पर चलना चाहे, कभी भी देर नहीं हुआ करती, कभी भी शुरुआत की जा सकती है। जो मनुष्य सच्चे दिल से पश्चाताप करके परमात्मा से मिलने की कामना करता है, उसे वो हमेशा अपनी प्रेम से भरी हुई बाहों में लेने को तैयार है। परमात्मा हर वक़्त हमें अपनाने को तैयार है। और अगर जिनको नाम न मिला हो, उसको तलब अपने अंदर बनाना चाहिए, और जिनको नाम मिला हुआ है उसको पूरा पूरा समय भजन अभ्यास में, सुमरण में लगाना चाहिए, जिसका उद्देश्य आत्मा को पवित्र व निर्मल करना और परमात्मा से मिलना है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि नियमित रूप से रूहानी अभ्यास शुरू करें। आपने दुनिया और दुनियादारों के प्यार का, रिश्तेदारों के प्यार का, सगे संबंधियों का जो प्यार है, उन सब का अनुभव कर लिया है। आज उम्र के इस पड़ाव में हम पहुँचे हैं कि बहुत सा अनुभव दुनियावी, सांसारिक कर लिया है। अक्सर हम अपने मुंह से कहने लगे हैं कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, दुनिया मतलबी है, सभी रिश्ते झूठे हैं। महापुरुष तो हमेशा ही कहते हैं, लेकिन हम भी ये कहने लगे हैं क्योंकि इतनी उम्र में ये समझ तो आ गया है कि कोई अपना है ही नहीं इस दुनिया में। तो फिर एक ऐसी नई शुरुआत करें, उमंग भरी शुरुआत, जो संसार से ठोकर मिली, धोखा मिला, उसका दुख मनाने की, उसकी याद बनाए रखने की किंचित मात्र भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अनमोल समय को, जो समय बचा हुआ है हमारे पास, अब परमात्मा की ओर मुंह मोड़कर, परमात्मा की ओर मुंह करते हुए, परमात्मा के सच्चे प्रेम का
अनुभव भी करें और नतीजा भी देखें। शांति, आनंद और संतोष ये केवल परमात्मा के भजन सुमरण से ही प्राप्त हो सकता है। एक यही ठिकाना है जहाँ से किसी भी प्रकार धोखा नहीं मिल सकता। और हमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है कैसे नित्य नियम करने हैं, कैसे परमात्मा की राह में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। जब तक जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हम रहेंगे तो समस्याएं आती रहेंगी। हर कदम पर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसी समस्याएं आ खड़ी होती है जिन्हें हल करना मुश्किल हो जाता है। हमारा पूरा जीवन ही समस्याओं से भरा हुआ है। आत्मा को इस शरीर के पिंजरे और 84 की कैद से निकालकर इन समस्याओं का अंत करने के लिए ही संत महापुरुष इस संसार में आते हैं। उनका कोई अपना और मकसद नहीं। हम तो जन्म अपना सुधारने के लिए इस मनुष्य जीवन में आए, लेकिन संत महापुरुष जो स्वयं परमात्मा का ही अवतार हैं, जो मनुष्य शरीर धारण करते हैं हमारी खातिर, हमारे दुखों का संपूर्ण अंत करने के लिए इस मनुष्य शरीर में आते हैं। और इन समस्याओं की जड़ ये 84 का चक्कर है। हमारी आत्मा वास्तव में परमात्मा का अंश है और ये आत्मा हमारी अनगिनत युगों से बिछड़ी हुई है। इसकी समस्याओं का, इस आत्मा की मुसीबतों का, दुखों का, समस्याओं का अंत केवल तभी हो सकता है जब ये विछोड़ा समाप्त हो जाए। परमात्मा से जो विछोड़ा हुआ है तो वापसी परमात्मा से जब तक आत्मा का मिलन नहीं हो जाएगा तब तक इस समस्या का अंत नहीं हो सकता। हम अपने इन अनुभवों से अब तक महसूस किया होगा कि हमारा जो मन है वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहा, कभी तृप्त नहीं हुआ, भटकता ही रहा। तितली की तरह ये एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ता है और इस मन को जो नहीं मिलता इसके मुताबिक, उसके लिए फिर ये बेचैन और लालच करके उसकी ओर लालायित और बेचैन होकर रहता है। और जो इस मन को मिलता है उसकी कदर नहीं करता। जितनी ज़्यादा हम सांसारिक पदार्थों से तृप्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा मन उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है। वास्तव में संसार का कोई भी प्यार, संसार की कोई भी लज्जत, कोई भी क्षणभंगुर खुशी हमारे मन को हमेशा के लिए रोक नहीं सकती, स्थिर नहीं रख सकती।
अगर परमात्मा इस संसार में हमारी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी कर देता है तो भी हमारा अकेलेपन का एहसास दूर नहीं होता। दरअसल हमारे मीठे से मीठे राग भी अंत में गम के तराने बनकर रह जाते हैं। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सच्चे दिल से वो ये महसूस करता है कि वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे वो अपना कह सके, कोई ऐसा नहीं जिसे वो अपना दुख सुनाए और उसका दुख कोई दूर कर दे। ये आत्मा के अपने मूल, अपने असली घर की ओर झुकाव का निशान है। जब ऐसा महसूस होता है तो आत्मा परमात्मा की ओर रुख करने के लिए तैयार होती है और अपने धाम पहुंचकर ही इसे सच्ची शांति और तृप्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे क्षण जीवन में बहुत कम आते हैं। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब संसार की ओर से निराशा अपने भीतर महसूस होने लगती है, संसार से उपरामता होने लगती है और यही आत्मा का परमात्मा की ओर चल पड़ने का एक शुरुआती निशान है। अगर मनुष्य इन पलों का, इन क्षणों का फायदा उठाए, संसार की हालत को ठीक तरह से परखे और आत्मा को परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर लगा दे, भक्ति के राह पर चल पड़े, तो अंत में वो अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचता है, इस जीवन के बहुत बड़े लक्ष्य को पा लेता है, उद्देश्य पूर्ति कर लेता है। परंतु इसके विपरीत, इसके उलट अगर कोई अपनी उदासी व अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर दुनिया की ओर मुंह करता रहे, बार बार दुनिया में उलझने की कोशिश करता है, तो वह अपनी उलझने बढ़ा लेता है। समझ आ जाए कि संसार में मेरा दुख मिटाने वाला कोई नहीं और संसार में किसी प्रकार से कोई स्थायी शांति, स्थायी सुख नहीं। इन पलों में अपने आप को प्रभु के समर्पित करने में ही लाभ है और इतनी समझ रखते हुए भी कहीं संसार की ओर रुख किए हुए ही इंसान खड़ा रहेगा तो उलझने पहले से भी अधिक बढ़ जाएगी और फिर वो वक्त आएगा जब इंसान कहीं का भी नहीं रहेगा। क्योंकि गनीमत ये अवसर आता है जीवन में कि उसे संसार की समझ आ जाती है। उस वक़्त ये बड़ा फैसला करना होता है कि जिस संसार से सारी उम्मीद समाप्त हो चुकी होती है और ये समझ आ चुकी होती है कि संसार में मेरा दर्द मिटाने वाला, दुख मिटाने वाला कोई नहीं, ऐसे वक्त में दोबारा संसार पर अपना समय जाया करने से फिर यही होता है कि बचा कुचा समय भी, बचा कुचा अनमोल अवसर भी इंसान खो बैठता है। जो कि समय तो केवल और केवल इसीलिए इंसान को मिला है कि वो अपने खोए हुए सुख को, खोई हुई शांति को
शांति के धाम अपने असली घर पहुंच करके परमात्मा की चरण शरण में वो सुख पा सके, वो शांति पा सके, उसी परमात्मा में समा सके जहाँ से आत्मा बिछड़ी है। अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए ही हमारे ये सब के सब सांसारिक संबंध बनते हैं। जीवन नाम ही इसी व्यवस्था का है जिसमें पिछले कर्मों के कर्ज अदा किए जाते हैं, हिसाब किताब चुकत किया जाते हैं और आगे चलकर चुकाए जाने वाले नए कर्मों के बीज बोए जाते हैं। कुछ लोगों से हमें धन, पदार्थ, प्रेम, दुख, चोट, अपमान, खुशी प्राप्त करना है और कुछ औरों को यही सब हमने देना है। कुछ हम ले लेते हैं, कुछ दे देते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है और जन्म मरण का कभी ना ख़त्म होने वाला ये चक्कर, और इस चक्कर में फंसे हुए हम जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। पिछले जन्मों के लेनदार और देनदार ही इस जन्म में हमारे माता पिता, बाल बच्चे, पति पत्नी, मित्र, शत्रु आदि बनकर आते हैं। ऐसे सभी प्यार का आधार केवल स्वार्थ होता है, मतलब परस्ती होता है। हिसाब किताब चुकता हुआ तो रिश्ता खत्म, हिसाब किताब चुकता हुआ प्रेम खत्म, लेन देन खत्म, मिलना जुलना खत्म। देख रहे हैं हम सब ये जो सभी के सभी सुंदर सुंदर रूप, सुंदर चेहरे, जिन्हें आज हम इतना प्यार करते हैं और जिनको अपना बनाने के लिए या अपना बना चुके हैं, तो इनको अपना बनाए रखने के लिए हम अपनी इज्जत और जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। पिछले जन्म में किसी और के थे ये सब, उनके इतने प्यार के बावजूद जब इन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो हम कैसे इन्हें अपना बनाने की उम्मीद कर सकते, जो हम सब कुछ अपना दांव पर लगाने को तैयार हैं। ये दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है, रंगमंच है, जिसमें हम सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना रोल अदा कर रहे हैं। मंच पर कोई व्यक्ति हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई खलनायक है, कोई कॉमेडी है, इसी प्रकार सब चल रहा है। परंतु जब वे मंच से उतर जाते हैं फिर कोई ना हीरो होता है, ना कोई हीरोइन रह जाती है, ना कोई खलनायक, ना कोई कॉमेडी। इसी प्रकार प्रेम, नफरत, सभी संबंध और कार्य हमें इस तरह निभाना चाहिए जैसे ये दुनिया एक रंगमंच है और हम एक अभिनेता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों से कोई मतलब ही ना रखें, सबसे अलग हो जाएं, सन्यासी बन जाएं, एकांत में कहीं जंगल में जाकर बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना। हमें ये समझ कर कि ये दुनिया रंगमंच है, जो सब कुछ हमारे संपर्क जिन जिन से हैं सब ये आर्जी तौर पर है, स्थायी तौर पर नहीं है। कब कहाँ किसका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, इसलिए हमें उनसे मेल जोल और संबंध रखना चाहिए, लेकिन अपना कर्तव्य समझकर, क्योंकि हिसाब किताब तो चुकता करना ही है। और ये महसूस करते हुए उनसे हमारा संबंध बना रहे कि परमात्मा ने जिंदगी के इस नाटक में ये रोल हमें दिया है। कहीं हम बाप बने हुए हैं, कहीं पुत्र बने हुए हैं, कहीं पति बने हुए हैं, कहीं कुछ बने हुए हैं, कहीं दुकानदार बने हुए हैं, कहीं ग्राहक बने हुए हैं। हम इनके प्रेम और मोह में इतना उलझ ना जाएं
कि हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाएं। जीवन के असली उद्देश्य को नहीं भूलना है, जो कि पिछले कर्मों के कर्ज को चुकाना, नए कर्मों से बचाना और अपने घर उस धाम जो धुर का धाम है, जहाँ से हम शुरू में आए, जहाँ से आत्मा हमारी परमात्मा से बिछड़कर मृत्यु लोक में आ गई और धोखे में, भटकनाओं में, उलझनों में फंसकर विलाप कर रही है। उस असली उद्देश्य को हम याद रखें और संसार का व्यवहार करें और अपने असली घर का ख्याल बना रहे, और वो परमात्मा से मिलाप करना हमारा असली उद्देश्य है, और अपने असली उद्देश्य की पूर्ति में हम लगे रहें। दुनियावी रिश्ते नातों के असली रूप को हम पहचान गए हैं। अब हम अपना निर्णय जो है बड़े अच्छे से अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी प्यार हमें स्थायी रूप से न तृप्ति दे सकता है, न शांति प्रदान कर सकता है, क्योंकि दुनिया के सभी पदार्थ, उनकी सुंदरता और उनका आकर्षण थोड़ी थोड़ी देर तक है, टिकने वाला नहीं है और नाशवान तो है ही। अगर हम तर्क के द्वारा जबरदस्ती अपने मन को इन पदार्थों से निकालना चाहें तो कभी सफल नहीं होंगे। जब तक हम अपने मन को संसार के पदार्थों से अधिक पवित्र और आकर्षण वस्तु नहीं दिखाएंगे, ये उन्हें कभी छोड़ेगा नहीं। संत महापुरुष फरमाते हैं, केवल एक ही प्यार ऐसा है, एक ही रिश्ता ऐसा है जो हमारे मन को संसार के पदार्थों से निकाल सकता है, और वो है मालिक के सच्चे नाम का प्यार, वो है शब्द का प्यार, शब्द से प्रेम करना। ये वो शब्द है जो शुरू में था, परमात्मा के साथ था और स्वयं परमात्मा था। वो परमात्मा की बादशाहत हमारे ही अंदर है। सभी वक्तों के, सभी युगों के, सभी अवसरों के संतों ने, महापुरुषों ने हमारी तवज्जो को इस दिव्य संगीत की ओर मोड़ने की कोशिश की है। हमारे विभिन्न धर्मों के रीति रिवाज, कर्म कांड और बाहरी रूप बेशक अलग अलग हैं, परंतु रूहानियत की, भक्ति की सार और सच्चाई या हकीकत सभी धर्मों की तह में, गहराई में एक ही है। हम इस हकीकत, इस शाश्वत सत्य को समझने की और पाने की कोशिश करें, कोशिश करनी चाहिए। इस शब्द की आसक्ति ही हमें संसार से अनासक्त कर सकती है, यानी इस शब्द की और लगाव ही संसार से लगाव को कम कर सकता है। जैसे जैसे शब्द की ओर हमारा झुकाव होता जाएगा, शब्द से हमारा प्रेम प्यार बढ़ता जाएगा, झूठे संसार से धीरे धीरे मुकम्मल प्यार और रिश्ता संबंध टूट जाएगा। ये शक्ति, ये शब्द परमात्मा ने बिना धर्म, बिना किसी जाति, किसी रंग रूप या देश के भेदभाव के हम सभी के अंदर रखा है। बाहर भेदभाव हो सकते हैं, बाहर
किसी मंदिर में अगर सभी प्रकार के लोग जाते हैं, पहुंचते हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ घटना दुर्घटना हो सकती है, कुछ वाद विवाद हो सकता है, तर्क वितर्क हो सकता है। लेकिन परमात्मा ने इस शब्द को जो हमारे भीतर रखा है, वहाँ बिना किसी झगड़े फसाद के, रंग भेद के, किसी देश या विदेश के, इन सभी से न्यारा करके, निर्लेप करके उस शब्द को हमारे भीतर विद्यमान किया है। हमारे भीतर उसको रख करके हमें ये सहूलियत बख्शी है कि हम भीतर ही भीतर उस शुभ शब्द से जुड़े भी, शब्द की कमाई करके अपने जीवन को भी सफल बनाएं। वास्तव में मालिक ने इतना हमारा ख्याल रखा है, कदम कदम पर रखते चले आ रहे हैं। इस जीवन में वक़्त के संत सतगुरु से हमारी मुलाकात हो गई, सतगुरु के सत्संग की हमारे जीवन में बरसात हो गई, सतगुरु से नाम की बख्शिश हुई, उसी नाम की कमाई से भीतर के उस शब्द की ओर, नाम की ओर हमारी पहुंच हो सकती है। ये ऐसी कृपा सतगुरु ने हम पर की है। हम सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए अपने उद्देश्य पूर्ति में सफलता प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।